जहाँ दो एक मामलात बड़े अहम हैं। ये जो कत्ल है ना बाबा जी का कत्ल जो है, ये कई सवालिया निशान छोड़ गया है। नंबर 1, ये भारतीय पुलिस, खुफिया इदारे, मुतल्लिका महकमे, वजारत दाखिला, उन सब के मुंह पे जन्नाटेदार जो है ना ये तमाचा है। कैसे? पहली बात तो ये है कि जब सलमान खान के इशू पे वाजे ये गैंगस्टर जो थे लॉरेंस बिश्नोई वगैरह, इनकी तरफ से आ गया था थ्रेट, तो इनकी हिफाजत करनी चाहिए थी। 15 रोज कबल जब कंफर्म हो गया, उन्होंने खुद कह दिया, पुलिस इस पर भी तफ्तीश कर रही है कि हमारे किसको इतला आई, हमारे कमिश्नर ने क्या कहा, एसपी ने क्या कहा, डीआईजी ने क्या कहा, आईजी ने क्या कहा, कि जब ये इतला दे दी, इस खदशे का इजहार कर दिया कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, मुझे कत्ल किया जा सकता है, ये वाजे मौजूद है। अगर ये फाइनल हो गया तो फिर इनको ये लूली लंगड़ी सिक्योरिटी दी गई। शिफ्ट्स में 3 लोग, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। ओ भाई, उनको वाई कैटेगरी, ये वाई कैटेगरी इज़ द लोएस्ट वन, सबसे हल्के दर्जे की कैटेगरी है जिसका तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। अगर आप उनको ABCD कोई अच्छी नौइयत की कैटेगरी की सिक्योरिटी देते, गार्ड कहते हैं, 1 5 की गार्ड, 1 6 की गार्ड, यानी 1 हेड कांस्टेबल या ASI और 5 कांस्टेबल, मुसल्ला, गाड़ी, ये सिक्योरिटी दी जाती जिसको लाइफ थ्रेट है। किस लेवल का? साबिक वज़ीर भी है, कंसेक्टिवली 3 मरतबा हैट्रिक करके MLA बना, बेटा MLA है, खुद वज़ीर रहा, फिर बॉलीवुड के हर अदाकार फनकार का दादा परदादा लगता है ये। तो ऐसे शख्स को इस तरह लावारिस छोड़ा गया। और फिर उससे भी बढ़ के बात, जिस जगह पर ये तकरीब हो रही थी दुशहरा की, ज़ीशान, वही के रुकन कौमी असम्बली का घर है, दफ्तर है, जो भी है, वहाँ तकरीब सजाई गई है, तो वहाँ सिक्योरिटी कहाँ थी? एक तो सिक्योरिटी के मुंह पे तमाचा है, एक। दूसरी बात ये कि जो इतना बड़ा गिरोह बार बार जेल से बैठ के ऑपरेट करता है, आपको अकल क्यों नहीं आती कि उसको सद्देवाब करें? आप देखें, गुजरात जेल में बंद है, तहाड़ जेल 1 साल से बंद है, और 1 साल से कैसा, वजारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। हमने ये भी कहा था उस प्रोग्राम में कि नोटिफिकेशन जारी किया है, लॉरेंस बिश्नोई जो है उसको किसी और जेल मुंतकिल ना किया जाए 1 साल तक, जेल से इवन के बाहर भी ना निकाला जाए। भाई बाहर तो उसको ना निकाला जाए, किसी और जेल मुंतकिल ना किया जाए, जेल के अंदर बैठ के वो सारी कार्रवाइयाँ कर रहा है। अच्छा, अब ये भी एक अजीब सी बात है, पता नहीं अब ये दुरुस्त है कि झूठ है, लेकिन ये सुना ये गया है कि वहाँ से एक नेटवर्क ऑपरेट होता है। कहाँ से? जेल से? जेल के अंदर से, इसी गुजरात जेल के अंदर से, जो न सिर्फ भारत के अंदर ऑपरेट करता है, वो सरहद पार भी उसकी जो है ना, अच्छा, वो कड़ियाँ मिलती हैं। और कई ऐसी कॉलें ट्रेस हुई जो अंदर से की गई और सरहद पार आई यहाँ। कि किसको? अब सरहद पार जो है लंदन भी कर सकते हैं, पाकिस्तान भी कर सकते हैं, दुबई भी कर सकते हैं, और अफ़गानिस्तान भी कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मुंबई के जराइम की जो जड़ें हैं वो दुबई में भी हैं, कराची में भी हैं, और इंग्लैंड में, लंदन में भी हैं। और अब नई इत्तला ये मिल रही है कि दुबई में जब से सख्तियाँ हुई हैं, और वहाँ ये बरसबे सबीले तस्करा, ये अजीब सी बात कि जिस तरह दुबई में सख्तियाँ करी जा रही हैं और वहाँ जराइम पेशा लोगों पर अरसा तंग किया जा रहा है, तो उसके बाद इन्होंने नई पनाहगाह ढूंढी है कनाडा। अच्छा, कनाडा में ये लोग रूपोश हो रहे हैं। 5-7 लोगों का तो मुझे खुद फ़ोन आया है, जो पंजाब की, कराची की और खैबर की पुलिस को मतलूब हैं, वो कनाडा से फ़ोन करते हैं मुझे। और वो पहले दुबई कहते थे, और वो कहते हैं हम कनाडा में। लंदन मुंतकिल हो गए कई लोग, ग्रोह बड़े बड़े। अच्छा, भाई ये इंटरपोल किस मर्ज़ की दवा है? इसी तरह बिश्नोई गैंग जब गुजरात, पहले तहाड़ जेल में, गुजरात में इसलिए मुंतकिल किया था कि तहाड़ जेल में ये ख़तरा था कि कोई इसको मार देगा या जेल फाड़ के भाग जाएगा। इसके 700 अफराद का गैंग है, वो कहीं आके हमलावर हो जाए जेल पे। और ये सुना था कि लंदन में बैठ के प्लान हो रहा है, कनाडा में बैठ के प्लान हो रहा है, फलां बैठ के, मुख्तलिफ ममालिक के नाम आ रहे थे। तो अगर ऐसी सूरत हाल थी तो आपने गुजरात जेल में कंट्रोल क्यों नहीं किया? अगर वाक़तन ऐसा किया गया कि लॉरेंस बिश्नोई ने गुजरात जेल के अंदर बैठ के बाबा सिद्दीकी को कत्ल कराने का मंसूबा बना लिया
और कामयाब भी करवा दिया, तो ये उसकी कामयाबी नहीं है, पुलिस की नाकामी है। 3 बातें हो गई। एक और अहम बात जो पुलिस के क्रेडिट में जाती है, वो कौन सी? और मेरा ख्याल है कि हमारे पाकिस्तान की बिलअमूम और पंजाब की पुलिस को बिलखुसूस इससे सबक हासिल करना चाहिए। देखिए, जो अच्छाई वो बतानी चाहिए। रंगे हाथों पकड़ा शहरियों ने बाबा सिद्दीकी पे फायर करने वालों हमलावरों को, पुलिस ने अगले ही लम्हे 24 घंटे से पहले उनको अदालत में पेश कर दिया और जुडिशल पे जेल भी भिजवा दिया। क्यों? कि कहीं मुश्तइल लोग हमलावर होके नुकसान ना पहुंचा दें, और फिर जेल से ले आएंगे, रिमांड पे ले आ सकते, जब मर्जी ले आए, पुलिस इख्तियार है CRPC में। हमारे यहाँ ये क्या करते हैं पुलिस वाले कि एक शख्स को काबू किया, पुलिस पब्लिक पकड़ती है, हवाले करती है, और पुलिस उसकी कहानी बना के उसकी गिरफ्तारी अपने खाते डालती, क्रेडिट लेती है कि हमने जनाब बड़ी तकद्दो की, DIG ने हिदायत दी थी, SP तक पहुंची थी, SSP से फिर DSP तक आई, और फिर SHO को आई, फिर एक ASI पकड़ने चला गया। ये वो पूरी कहानी एक ही होती है। उस कहानी के तहत मुलज़िम की गिरफ्तारी महीने 2 महीने बाद डालते हैं। वजह क्या होती है कि लेट डालने की? वजह ये होती है, वो कहते हैं कि हम पहले सारे मामला तय कर लें, और उनमें सबसे अहम मामला जो होता है ना, वो अंडर हैंड ब्राइब होता है। अच्छा। जब वो देख ले कि मुद्दई जो है ज़्यादा पैसे दे सकता है, कि मुलज़िम फरीक दे सकता है, कौन कौन मुलज़िम हो सकता है, किस किस को ज़बरदस्ती घसीटना है, तो ये जो सिलसिला है ना, वहाँ बम्बई पुलिस ने फौरी तौर पे वहाँ पेश किया, और साथ ये कहा कि जी इस तरह ये हुआ है, बलवा उनको कत्ल किया। अदालत ने उनको जुडिशल कर दिया,